महाकुंभ के दौरान जिन कर्मचारियों पर अव्यवस्था को लेकर शिकायतें दर्ज कराई गई थी, उन पर अब जाकर होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। देश का महापर्व महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाकुंभ के इस मेले में करीब 66 करोड़ लोगों ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। आपको बता दें कि श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आए थे और उनके लिए यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लोग बहुत सारे कष्टों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। कई लोगों को बहुत से संघर्ष करने पड़े थे। ट्रेनों में इतनी भीड़ थी, प्लेटफॉर्म में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, मगर लोग फिर भी आस्था के नाम पर वहां पहुंचे, क्योंकि महाकुंभ की जो आस्था है वो लोगों के लिए कई ज्यादा मायने रखती है। हालांकि जैसे तैसे कई लोग वहां तक पहुंच तो जा रहे थे, मगर वहां पहुंचने के बाद जो व्यवस्था लोगों ने देखी वो काफी हद तक अच्छी थी। मगर कई लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ, जो देख रेख कर रहे थे, उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी कि अधिकारी अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे, और बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। और अब जब ये महापर्व खत्म हो गया है, तो जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन को कई आलोचनाओं को सुनना पड़ा था। लोगों ने काफी ज्यादा शिकायत और नाराजगी जताई थी व्यवस्था को लेकर। इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही थी वो शौचालयों को लेकर आ रही थी। हालांकि जो शौचालय वहां पे मौजूद थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, मगर उनकी सफाई में कमी थी और जिसकी वजह से लोग नाराज हो रहे थे। हालांकि हम ये भी कहना चाहेंगे कि उसमें कई सारे लोगों की भी गलती थी जो अपनी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर भी लोग ये कह रहे थे कि शौचालय की जो संख्या है उसमें कमी है, शौचालयों की जो संख्या है वो और बढ़ानी चाहिए थी और व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसलिए लोगों ने शिकायत दर्ज कराई अधिकारियों के खिलाफ जो उनकी देखरेख कर रहे थे। इन सबके बीच जो चिकित्सा अधिकारी थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का उन पे आरोप था कि वो शौचालयों की साइटिंग उपलब्ध नहीं करा रहे थे। और इन सबके बीच आपको ये भी बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा कि जो लोगों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जवाबदेही उन लोगों की तय है जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आयोजन को लेकर अपनी विशेष रुचि दिखाई थी। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए, उन्हें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का यही आदेश था कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मगर फिर भी कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो मुख्य सुविधाएं थी वो श्रद्धालुओं तक कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही थी। तो ऐसे में ऐसा कह सकते हैं कि उन पर सख्त कार्रवाई होगी, ये उन्हें पहले से पता था, मगर फिर भी उन्होंने सावधानी नहीं बरती और इस तरीके की लापरवाही की। अब आपको बताते हैं उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए क्या कहा। उन्होंने जानकारी दी और कहा कि महाकुंभ 2025 में समुचित मात्रा में शौचालयों की स्थापना हेतु साइटिंग उपलब्ध न कराने तथा कार्यों के प्रति लापरवाही किए जाने हेतु सेक्टर 6 में तैनात चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित कर मंडलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल अयोध्या के कार्यालय में संबद्ध करने का निर्देश प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को दिए गए। साथ ही उक्त चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए। अब देखना ये है कि इस कड़ी कार्रवाई में सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल द एसबी प्रेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।